हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए आज हम लोग बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपका हिंदी का टॉपिक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे यूपीपी परीक्षा 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। और यहाँ देखिए यूपीपी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, यूपीपी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस है, ओके। यूपीपी परीक्षा ये क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य के लिए उसको एक शब्द में क्या बोला जाता है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 की थी, वहां से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली उसको कई क्वेश्चंस यहां से एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, बहुत फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे असंवैधानिक कहा जाता है। जिनका संबंध आध्यात्म से हो के लिए एक ही शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द आध्यात्मिक होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक होगा, जिसका संबंध अध्यात्म से होता है, ठीक है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह एक शब्द आत्मकथा होगा। अपने जीवन पर जो खुद कथा लिखी जाती है उसे आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। हम कहते हैं कि ये तो बहुत दुर्लभ है, यानी कि ये चीज बहुत कठिनाई से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 थी उसका क्वेश्चन है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? ज्ञात या जो कल्पित तथ्य हैं उनके आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसको अध्याहरण कहते हैं। अध्याहरण कहा जाता है। अध्याहरण कहा जाता है। रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। यूपीपी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको क्या कहा जाता है? उसे मंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो पीने योग्य नहीं हो उसे अपेय कहते हैं। जो पीने योग्य नहीं होता है उसे अपेय कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा है? हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। डिफरेंट क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, ठीक है। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। यदि क्लास आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कुछ आगे आपको जो वीडियो चाहिए वो जनरल जीएस पर चाहिए, जीके पर चाहिए, हिंदी पर चाहिए, या जो है कॉमन प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनुश्रुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अनुश्रुति, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पिता के घर रहने वाली युवती को क्या कहा जाता है? उसे सुवासिनी कहते हैं, सुवासिनी कहते हैं। यूपीएसआई परीक्षा 2021 के क्वेश्चन हैं ये। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे मुकुल कहते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ये क्वेश्चंस यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप ये जनरली पढ़ते हैं तो हो सकता है कि सिलेबस में आपके हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें आप सामने देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस है वो आपके यूपीपी से, उत्तर प्रदेश पुलिस से ही रिलेट करते हैं। इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पार्थिक, पार्थिक के लिए उपयुक्त क्या होगा? यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिक कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी कहलाता है। सब में व्याप्त रहने वाला क्या कहलाता है? सर्वव्यापी कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जिस पर आक्रमण न किया, जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए क्या होगा शब्द? स्पर्शजन्य बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखने की इच्छा को दिद्रक्षा कहा जाता है। दिद्रक्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। यूपीएसआई का क्वेश्चन फिर है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। यानी कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। ठीक है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो मुश्किल से खाया जा सके उसे दुर्भक्ष कहा जाता है। जो मुश्किल से खाया जा सके उसे दुर्भक्ष कहते हैं। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है उसे लोहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लोहार कहते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। तितीर्षा कहते हैं। तितीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जहां पहुंचा ना सके उसे अगम्य कहते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं भैया? जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध कहलाता है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। ओके,
अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ईश्वर के प्रति आस्थावान। क्या हो जाएगा? ईश्वर के प्रति आस्थावान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहते हैं। क्या? उसे कृत्रिम कहते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित का अर्थ जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसे धीरोदात्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धीरोदात्त कहा जाता है। ठीक है। शक्तिशाली, समझिए बात को, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक जो होता है उसे धीरोदात्त कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सावधान रहने वाला व्यक्ति सतर्क कहलाता है। सावधान रहने वाला व्यक्ति सतर्क कहलाता है। नीति ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। नीति ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाएगा? अग्रगण्य कहलाएगा। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाएगा। जिसकी दो माताएं हों उसे क्या कहते हैं? द्वय मातुर। जिसकी दो माताएं हों उसे द्वय मातुर कहते हैं। द्वय मातुर किसको कहते हैं? जिसकी दो माताएं हों। तीनों लोकों का स्वामी किसे कहते हैं? तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी कहलाता है। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी कहलाता है। जो दंड पाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो दंड पाने योग्य हो उसे दंडनीय कहते हैं। जैसे तुमने दंडनीय अपराध किया है, यानी कि तुम दंड पाने के योग्य हो, तुमने ऐसा काम किया जिसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। जहाँ जाना संभव ना हो उसे अगम कहते हैं। जहाँ जाना संभव ना हो उसे अगम कहते हैं। इनमें से जो न जानता हो, जो न जानता हो उसे अज्ञ भी कहते हैं, उसे अज्ञानी भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें जो बी है वह भी राइट है, डी भी राइट है। जो न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं और मूर्ख को भी अज्ञ कहा जाता है। ठीक है। जो कुछ नहीं जानता, जिसका जो ज्ञान है वो शून्य है, उसे भी अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी। ठीक है। दोनों ही ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, तीर्षा कहलाता है। तैरने की जो इच्छा होती है उसे तीर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। समझिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। धर्म में आस्था रखने वाला क्या कहलाएगा? धर्मात्मा। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा कहलाएगा। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहेंगे। जो न जाना गया हो अज्ञात कहेंगे। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? कृतार्थ हो जाएगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्टि होती है उसे कृतार्थ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? वह हो जाएगा परिशिष्ट। क्या हो जाएगा? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो अक्सर अंत में, लास्ट में जोड़े जाते हैं उन्हें परिशिष्ट कहा जाता है। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है। घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे परिव्राजक कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे
अविभाज्य कहते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अपठित कहेंगे। जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में, यूपीएसआई में, आरओ, एआरओ, प्री में, है ना, विधान परिषद, मुख्य परीक्षा, कई जगह पूछा गया है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। डिफरेंट क्या कहलाता है? अप्रत्याशित कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? क्षणभंगुर शब्द में यानी कि क्षण में भंग होने वाली, क्षण में भंग होने वाली वस्तु को क्षणभंगुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए प्राची शब्द का यूज होता है। पूर्व दिशा के लिए प्राची शब्द का प्रयोग करते हैं। सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी कहलाता है। पाने की इच्छा वाला क्या कहलाएगा? पाने की इच्छा वाला पिपासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाने की इच्छा वाला पिपासु कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूति कहते हैं, है ना। जैसे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, यानी कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। ठीक है, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जो भविष्य की बात सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाएगा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पश्या कहेंगे। उसे असूर्यम पश्या कहेंगे। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। उसे विपत्नीक कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए क्षणभंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। और आपके बिल्कुल क्लास एंड पे है, और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको यूपीपी जो एग्ज़ाम है आपका 2024 18 फरवरी 17 और 18 फरवरी, इसको टारगेट करते हुए और भी प्रैक्टिस सेट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट हिंदी, जीएस, जीके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। उसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है पाथेय कहलाती है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी होता है। क्या कहते हैं? उसे निस्वार्थी कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कानीन कहते हैं। कन्या के गर्भ का मतलब है जिसकी शादी नहीं हुई है ना, जो लड़की है कंवारी है और वहाँ से उनके गर्भ से जन्म हुआ है बच्चे का, तो उसे कानीन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वहाँ राइट हो जाएगा। क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आज के ये 100 हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।